आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं कि मैम 2024 के जो गाइडली के मॉक्स हैं उनमें हमारे 10 टू 15 मार्क्स से अब आता ही नहीं है, और जब हम मेमोरी बेस लगा रहे हैं 2023 का तो वो काफ़ी इजी है डेफिनेटली। 22 में पेपर अच्छा था, 23 में थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया था। ओके, अभी देखो आपके पास तीन कैटेगरी है, इजी, मॉडरेट और टफ। आप कहाँ पर आप डाउन होंगे? मॉडरेट पेपर आएगा या टफ आएगा? राइट, इजी पेपर में तो मोस्टली सब करके ही आएंगे। ओके, अभी आपको लगता है कि 2024 के मॉक्स टफ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर आप 15 स्कोर कर रहे हो टफ मॉक में देन आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। ओके, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं कराना है। कैटेगरीज भी बताऊंगी कि किस तरीके से अभी मैं लाइव मॉक कोशिश करूंगी, अगर मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा पाऊँ उतनी देर अगर मैं बैठ सकती हूँ। अदरवाइज मैं एक काम ये करूंगी कि आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊं कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो बेस्ट वे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको कैटेगरी 2024 में मैंने आपको बताया कि आप इतना स्कोर कर रहे हैं देन यू आर गोइंग गुड। बट हाँ, उसके बाद अपना जो अर्थमैटिक हो गया, Q1 Q2, आपके जो मिसलेनियस स्पीड मैथ्स के पोर्शंस हैं, आपका क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज, उनको ज़रूर लगाइए। ठीक है, जहाँ बाकी आपको बहुत लेंथी डी दिखती हैं आप उनको दोबारा में स्किप कर सकते हो। ठीक, अब बात आती है क्या कि आपको लगता है कि मैम हमें थोड़ा सी इजी मॉक्स भी लगाने चाहिए। आप 2023 के मॉक्स दीजिए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपको अगर हम इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करके जाएं। बिकॉज मान लो अभी क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अभी अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे मॉक दे रहे हैं जो ईजी दे रहे हैं तो किसका बेटर जाएगा एग्जाम में? और मान लो पेपर मॉडरेट टू टफ आ गया तो कहाँ आप फिर सर्वाइव कर पाओगे? राइट, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए चीज़ बनाएगी। आपके पास ऑप्शन है, 2023 के मॉक है, आपके पास 2024 के मॉक है, सेक्शनल टेस्ट है, इन्हें दीजिए। और मुझे पता है आप लोग एक प्लेटफॉर्म के नहीं देते हो, आप ऑल इंडिया लाइव में सारे रहते हो। ठीक है, तो हर जगह से आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करे करो, बट अगर आपके पास गाइडली है दैट मीन्स आप बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक, दूसरी बात ये आती है कि मैम अब हम क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए कि हाँ ये मेरा स्कोर पक्का हो, कि हम यहाँ से पक्का पक्का स्कोर करके आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि 10 से 15 नंबर का है। हम अगर पिछला पेपर पैटर्न भी देखें, आपको नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, वन लाइनर अप्रॉक्सीमेशन या जो भी आता है, ये सब मिला के आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो मिनिमम से मिनिमम पेपर टफ आता है 10 नंबर का तो ये मिलेगा, यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको जो पॉइंट की प्ले लिस्ट में दूंगी, मैंने दे भी रखी है पहले से, जिसने नहीं देखी इसमें जाना। वन शॉट सेशंस है नंबर सीरीज़ के, क्वाड्रेटिक एलजेब्रा मेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एक एक वीडियोज़ हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी देखोगे बहुत हद तक आप इन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वन गो में है एक ही टॉपिक की। तो ये नहीं कि डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लिया या तो उस तरीके से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा काम पूरे 2024 के एग्जाम तक के लिए। इसके बाद बात आती है क्या, इसके बाद आप ढूंढोगे क्या? डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 या डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पता है आजकल का जो पैटर्न चल रहा है उसको पूरा पहले कवर करो। आपका डबल पाई हो गया, सिंगल पाई हो गया, पाई वेरिएबल हो गया, टेबल वेरिएबल बेस्ड डीआई हो गया, परसेंटेज बेस्ड या रेशियो बेस्ड, ये आती हैं। ठीक है, चाहे आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, इससे डीआई आपको मिलनी। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। और आपको पता है ये डुएबल ही आती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पार्ट नहीं पूछते हैं। मैंने आपको वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन तक भी इसमें करवाया हुआ है, मतलब कोई पार्ट नहीं छूटेगा। आप इस प्लेलिस्ट से वो चीज़ कर सकते हो। अब आपके पास केसलेट्स होती है या अर्थमेटिक बेस्ड डीआई हो गई, जो कि थोड़ी सी ईजी होती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई है तो पहले ही डर बन जाता है दिमाग में कि भाई तो टॉपिक ही नहीं था। तो जैसे आप देख रहे हो एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज बेस्ड, केसलेट इक्वेशन बेस्ड, जैसे मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी थी वैसी। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप हो गया, इनसे आ जाती है। तो ये 2 4 5 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से रेडी होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको अर्थमेटिक भी मिलेगी, Q1 Q2 या डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी बहुत आसान होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज गलती होने के चांस होते हैं। तो इसकी ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियोज़ में मिलेंगी, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो। आप एक बार क्लास करोगे आपका दिमाग खुलेगा, उसके बाद आप जब मॉक्स देने जाते हो तो आप उन टॉपिक्स को पहले करो जो आपने पढ़ रखी है। ठीक है, सबसे बड़ी जो मेजर पॉइंट आता है रीजनिंग क्वांट दोनों के लिए कि आपका जो सेक्शन है वो पूरा गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से उन चीज़ों को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना है। तो पहले उड़ाना है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक मेंस, अलजेब्रा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको मुट्ठी में करो। फिर उसके बाद डीआई देखो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आजकल ट्रेंडी चल रहा है उनको कवर किया। इसके अलावा अर्थमेटिक में जो भी चैप्टर्स हैं उन पे बेस, क्योंकि अभी जो रियल एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक हो गया ये सब आएगा तो वो डुएबल ही होगा। किसके रेस्पेक्ट में बता रही हूँ, ये जो मैंने आपको प्लेलिस्ट कराई है इसके रेस्पेक्ट में। आप अगर इसका मटेरियल देखोगे या आप गाइड लेके मॉक्स
मॉक्स में जाओगे, चलो मॉक्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आप इनमें जाइए, आपको यहाँ पर पूरा रिलेटेबल लगेगा, ठीक है? बट पढ़ना आपको ही पड़ेगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइडली पर आपके ऑफर्स चल रहे हैं प्रीमियम पीडीएफ बंडल पर, तो उसमें आपको सारे डेली टारगेट्स मिलेंगे और अभी आपके बैक टू बैक नोटिफिकेशंस भी हैं। वन गो आपके पास एक सॉल्यूशन है। दूसरा आपका प्लैटिनम मॉक टेस्ट, जिसमें कंप्लीट बैंक इंश्योरेंस के मॉक्स आपको मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें प्री मेन सेक्शन फुल लेंथ 149 रुपीज़ में। साथ में आपका रुद्रा 5.0 पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसमें कंप्लीट क्वांट बैच है आपका 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, इसमें 80+ आपकी क्लासेस हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है सारी चीज़ें इसमें, टॉपिक वाइज आपकी हैं बात। इसके साथ आरआरबी का जो है क्रैकर पैकेज भी उपलब्ध है, जिसमें आपके सारे सेक्शन इंक्लूड रहेंगे, मॉक्स रहेंगे, डेली टारगेट्स रहेंगे, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ रहेगा। जनरल अवेयरनेस भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो आपका गाइडली का जो स्मार्ट क्विज है, अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए देख रहे हो तो वो बहुत अच्छा जा रहा है। स्टूडेंट्स के आपके फीडबैक भी अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आपका वीकली क्विजेज़ हैं और काफ़ी सारी क्विजेज़ हैं, मतलब एक वीक के आपको कई क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आप चाहें इसे ले सकते हैं, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। इसके अलावा अपना स्कोर शेयर करिएगा आप लोग कि आप लोग के मेंस में कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है? तो और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।